नई बहू ने जीजाजी से ऐसी बात कही, पूरे घर में छा गई खामोशी। बरसात की शाम थी, घर के बाहर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अंदर पूरे घर में शादी की तैयारियों की रौनक फैली हुई थी। निधि आईने के सामने खड़ी अपनी चुन्नी ठीक कर रही थी। तभी उसकी मां कविता जी कमरे में आईं। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल चांद लग रही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। निधि शर्मा गई। आज पहली बार आरव का परिवार उसे देखने आने वाला था। कुछ देर बाद मेहमान आ गए। आरव का परिवार काफी सुलझा हुआ और खुशमिजाज था। बातचीत के दौरान सबने महसूस किया कि दोनों परिवारों की सोच काफी मिलती है। आरव और निधि को भी एक दूसरे का व्यवहार पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। समय बीता और शादी बड़े प्यार से संपन्न हो गई। निधि अपने नए घर पहुंची। घर में उसकी सास सुजाता जी, देवर युवान और आरव की बड़ी बहन साक्षी रहती थी। साक्षी की शादी हो चुकी थी और वह अक्सर मायके आती रहती थी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सब लोग निधि का ध्यान रखते, खासकर साक्षी उससे छोटी बहन जैसा प्यार करती थी। लेकिन एक बात थी जो निधि को धीरे धीरे खटकने लगी। साक्षी का पति रोहन हर बात में जरूरत से ज्यादा मजाक करता था। कभी बेवजह तारीफ, कभी अजीब अंदाज में बातें। निधि समझ नहीं पा रही थी कि वह ज्यादा सोच रही है या सच में कुछ गलत है। एक दिन घर में छोटी सी पूजा थी। सभी लोग छत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी रोहन ने हंसते हुए कहा, भाभी जी, आरव तो बहुत किस्मत वाला निकला। सबने इसे सामान्य मजाक समझकर हंसी में टाल दिया, लेकिन निधि को उसका बोलने का तरीका ठीक नहीं लगा। उसने तय किया कि बात बढ़ाने के बजाय सही समय पर समझाना जरूरी है। अगले दिन साक्षी रसोई में थी और रोहन वहीं खड़ा मोबाइल चला रहा था। तभी निधि चाय लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, एक बात कहूं, मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यहां हर रिश्ता बहुत सम्मान से निभाया जाता है। इसलिए मजाक भी उतना ही अच्छा लगता है जिसमें सामने वाला सहज महसूस करे। रोहन उसकी बात समझ गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी हरकतें गलत दिशा में जा रही थीं। कुछ देर बाद उसने अकेले में कहा, सॉरी निधि, मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन शायद मजाक की सीमा पार हो रही थी। निधि ने शांत स्वर में जवाब दिया, इरादा चाहे जो भी हो, रिश्तों की मर्यादा सबसे जरूरी होती है। उस दिन के बाद रोहन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अब दूरी और सम्मान दोनों बनाए रखता था। निधि को खुशी थी कि उसने बिना झगड़े, बिना किसी अपमान और बिना परिवार का माहौल खराब किए एक गलत बात को समझदारी से संभाल लिया। धीरे धीरे वह पूरे परिवार की पसंदीदा बन गई। उसकी सास अक्सर कहती, घर को जोड़कर रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। जहां मर्यादा और समझदारी बनी रहे, वहीं रिश्ते लंबे समय तक खूबसूरत बने रहते हैं। क्या रिश्तों में मर्यादा बनाए रखना सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।